नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है बीए पार्ट फर्स्ट के, उनके राजनीति विज्ञान में कौन कौन से पेपर लगते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, पास मार्किंग क्या रहने वाली है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने अंकों के, इन सब पर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के पेपर पर बात की थी, जो इतिहास सब्जेक्ट है उस पर हमने बढ़िया तरीके से बात की थी, कितने पेपर होते हैं, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में बीए पार्ट फर्स्ट में। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है कि आपके दो पेपर रहने वाले हैं। कितने पेपर रहने वाले हैं? दो पेपर रहने वाले हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट पेपर है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसे राजनीति विज्ञान के मूल आधार हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपका सेकंड पेपर कौन सा लगेगा? इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचारक। भारत में जितने भी विचारक हुए वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। रेगुलर वालों के भी दोनों के दोनों पेपर ये हैं, उनके सेमेस्टर फर्स्ट में भी यही पेपर चलता है, सेकंड सेमेस्टर में ये पेपर चलता है, भारतीय राजनीतिक विचारक। तो रेगुलर और नॉन आप देखोगे कि दोनों के पेपर एक है, दोनों का एग्जाम पैटर्न एक है, बस उनके 120 अंकों का पेपर हो जाता है, आपके 150 अंकों का पेपर हो जाता है। उनके अलग अलग लगवाए जा रहे हैं। सेमेस्टर फर्स्ट लगा दिया है उनके, अब सेकंड जो सेमेस्टर है वो जून में लगेगा, लेकिन आपकी क्या कर दिया कि दोनों को एक साथ लिया जा रहा है और नॉन वालों के लिए बहुत बेकार काम किया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा बर्डन कम हो जाता है कि भाई सेमेस्टर में हमको आधे पेपर देने हैं, सेमेस्टर सेकंड में आधे देने हैं। आपके तो पूरे एक साथ कर दिए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि टाइम टेबल अभी नहीं आया है। टाइम टेबल जैसे ही आता है फिर थोड़ी रफ्तार बढ़ा दीजिए, अभी भी रफ्तार बढ़ानी है, लेकिन सब्जेक्ट का आपको देखना है पहले, क्योंकि कंपलसरी जो एग्ज़ाम होते हैं जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स और कंप्यूटर का तो आपका लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो वो तो आपको जब आपका टाइम टेबल आ जाए तब आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अभी आपको इन पर ध्यान देना है, तो आपकी जो 3 सब्जेक्ट है उन पर। तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, अब आपके दोनों सेमेस्टर एक साथ लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं दोनों के साथ में वो कर रहा हूँ। इनका रेगुलर वालों का सेमेस्टर फर्स्ट का राजनीति विज्ञान के मूल आधार लग चुका है, वो पेपर देख लेना, मैंने अपने चैनल पर भी डाल रखा है, उससे आपका हेल्प हो जाएगी कि किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं? जैसे अपन ने इतिहास जो सब्जेक्ट है उसमें बात की थी कि आपके 150 अंकों का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी 150 अंकों का पेपर रहने वाला है, ठीक है। रेगुलर वालों के 120 अंकों का हो जाता है। पासिंग मार्क्स पिछली वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था, ठीक है, और आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर अपन है ना, जो 60 अंक है ना, 60 अंकों यानी 150 में से 60 अंकों के आसपास आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। मैं ये किस आधार पर बोल रहा हूँ? इसका आधार ये है कि जो रेगुलर वालों का 120 अंकों का पेपर है उसमें पासिंग मार्क्स दे रखे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, लेकिन नॉन कॉलेज के नहीं दे रखे। तो इनके पासिंग मार्क्स कितने दे रखे हैं? 48 अंक दे रखे हैं 120 में से। तो आपके 150 में से आप अनुमान लगा सकते हो कि 60 अंक के आसपास आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इस पेपर में भी आपको 60 अंक चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद में क्वेश्चंस देखते हैं। हिस्ट्री के पेपर में आपने जिस प्रकार पेपर पैटर्न देखा था पिछली वीडियो में, वही पेपर पैटर्न रहने वाला है। एक बार और बता देता हूँ यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। सबसे पहले 10 क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे छोटे, जिसे लघुत्रात्मक क्वेश्चंस भी बोलते हैं, 20-20 शब्दों के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 20 शब्दों में उसको लिखना होता है। तो 2 अंकों के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का आएगा, तो टोटल 20 अंकों के हो गई है। इसके बाद में 10 क्वेश्चन इससे थोड़े बड़े आएंगे और उसमें से आपको 5 करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा।
तो टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 20 अंकों के ये हो गए। और इसमें बड़े ये जो 8 क्वेश्चन आएंगे वो बड़े आएंगे निबंधात्मक क्वेश्चंस, जो 5-5 पेज या 6 पेज से ज़्यादा बनना होगा, 5 पेज तो बनना ही है, ठीक है। तो इसमें से आपको 4 करने होंगे क्योंकि अथवा में दे रखा होगा। तो 4 क्वेश्चन है, 20 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, तो 80 अंकों के हो गए। अब ये टोटल कितने हो गए, 120 हो गए, 120। अब बाकी के जो 30 के अंक बचे वो इनमें है ना जो बढ़ा देगा वो अपने हिसाब से सेट करेगा, क्योंकि इस प्रकार सेट करता है, ठीक है। क्योंकि अभी नॉन कॉलेज का सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि आपके 150 अंकों का कर दिया, पहले नहीं होता था 150 अंकों का। इसलिए ये 30 अंक है ना जो इसमें जोड़ सकता है वो, जैसे 3 अंकों कर दिया, ये फिर 5 अंकों का कर दे इसको, तो ये 30 अंक है ना जो इसमें एडजस्ट कर लेगा वो। यही क्वेश्चन पेपर पैटर्न यहाँ पर चलने वाला है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन छोटे आएंगे, 10 क्वेश्चन उससे बड़े आएंगे, 8 क्वेश्चन यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब अपन बात कर लेते हैं कि आपको इनको पढ़ना कहाँ पर है, ठीक है। रेगुलर को जो पढ़ाया है वो आपके भी काम का है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक है, ठीक है। 2 मार्ग हैं आपके पास में पढ़ने के, या तो आप इनका सिलेबस निकाल लो, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर मैंने डाल रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट करके मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा, और इस पर वीडियो बना रखी है, तो सिलेबस के अनुसार पढ़ लो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 5 सालों के जो पेपर हैं उनको उठाओ, उनको उठाने के बाद में जो आपको ऐसा लगता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन को आपके पास में यदि बुक है तो उसमें उस कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन है उसको डिटेल से पढ़ लो, बात बन जाएगी। या फिर आप सीरीज से पढ़ना चाहते हो तो सीरीज से पढ़ लो, वो भी बेस्ट है। उसमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन है उनको भी बढ़िया तरीके से, लेकिन उसमें शॉर्ट में दे रखा होता है। तो 2 मार्ग हैं, आप कौन सा मार्ग अपनाते हो। ये राजनीति विज्ञान के मूल आधार मैंने चैनल पर पढ़ाया था, 2-2 अंक के क्वेश्चन भी करवाए थे रेगुलर वालों के लिए, और निबंधात्मक क्वेश्चन भी करवाए थे, तो वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे ही थोड़ी आ गए, और जो आए हैं उनके वो पेपर भी देख लेना, उसको भी सोल्व कर लेना, वही चीज़ यहाँ पर अपनानी है। तो मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है कि किस प्रकार आपको पढ़ना है। 2 मार्ग है, कौन सा मार्ग आप चुनना चाहते हो वो चुन लेना। अभी आपके पास में ठीक ठाक टाइम है, आप यदि अब से भी बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आप अच्छी तरीके से सारे के सारे पेपर क्लियर कर लोगे, क्योंकि अभी सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है। जैसे टाइम टेबल आ जाता है तो फिर हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर लगेगा वो आपको 12th में पढ़ा हुआ होगा। हिंदी में ग्रामर आएगी और भी आएंगे, व्याख्या उख्या भी आएंगी, और इंग्लिश में आपको वो भी जो 12th में आपने जो भी चीज़ें की वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करना है। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स, इनकी तैयारी अभी नहीं करनी है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है उसमें जो सब्जेक्ट दे रखे होंगे, क्योंकि आपने गलत भर दिया, अब मान लीजिए आप रेगुलर वालों की वो सब्जेक्ट भर दिए, इसके लिए एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स, बहुत सारे स्टूडेंटों ने जो नॉन के लिए नहीं दे रखी थी वो रेगुलर वालों की भर दी। तो इसका समाधान यही है कि वो अपने हिसाब से आपको सब्जेक्ट दे देंगे उसमें, तो अभी पढ़ना नहीं है आपको उसको। जैसे एडमिट कार्ड आ जाते हैं आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी, क्योंकि आपके पेपर सेलेक्ट होंगे, ये 2 चीज़ों के पेपर सेलेक्ट होंगे, बाकी के पेपर तो वही रहने वाले हैं। ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स ये थोड़े बदल सकते हैं, बाकी पेपर है ना जो सेम के सेम रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। मिलते एक नई वीडियो के साथ। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।